तो नमस्कार बच्चों, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। बच्चों देखिए, आज जो कक्षा 12 की हिंदी है ना, तो भाई उसके हम यहाँ पर अति महत्वपूर्ण निबंध लेकर आए हैं। और आपसे इस बात की हम गारंटी लेते हैं बेटा कि अगर जो यहाँ पर मैं निबंध बताऊँगा, लगभग मैंने यहाँ पर 10 निबंध आपके लिए टोटल लिए हैं, ठीक है। अगर इन 10 निबंध को आप पढ़ लेते हैं तो बेटा आपसे 110% गारंटी है कि इससे बाहर पेपर में नहीं जाएगा। जी हाँ बच्चों, 24 फरवरी को जब आप पेपर देकर आएंगे हिंदी का बेटा, 24 फरवरी को, तो आप यही देखेंगे कि सर आपने जो बताया इससे बाहर एक भी नहीं गया, ठीक है। इस बात की पूरी गारंटी है। मात्र आप जो मैं बता रहा हूँ 10 टॉपिक बेटा, सिर्फ आपको इनको फॉलो करके जाना है। इसके अलावा आपको दूसरा पेपर में कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। जितना बताऊँगा वो क्लियर पेपर में आएगा, इससे बाहर एक भी % का नहीं आने वाला बेटा। भरोसा करके रखिए, ना है तो वहीं भाई आप जो है ना समझ लीजिए आगे कुछ नहीं कहने वाला है। तो बिल्कुल आप 100% भरोसा रखिए, यही पेपर में आने वाला है। चलिए फटाफट से आपको यहाँ पर हम बता देते हैं कि कौन कौन से वो बेटा मैंने यहाँ पर कक्षा 12 के अति महत्वपूर्ण निबंध लिए हैं जो आपके पेपर में आने वाले हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बेटा आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को हमारे बेटा लाइक कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आगे आपके जितने भी एग्जाम्स हैं तो सबके लिए बेटा मैं आपके लिए ज़रूरी वीडियो लेकर आता रहूँ, ठीक है। तो चलिए फटाफट से बिना देर के वीडियो को शुरू कर लेते हैं बेटा। देखिए यहाँ पर सबसे पहला मैंने लिया है बेटा, पहला मैंने लिया है आपका पर्यावरण प्रदूषण, ठीक है। पर्यावरण प्रदूषण, पर्यावरण प्रदूषण क्या होता है तो इसको बेटा आप पढ़ेंगे कि क्या है पर्यावरण प्रदूषण, मतलब ये कैसे फैल रहा है ना, क्यों फैल रहा है, इससे हमें दुष्परिणाम क्या क्या हैं और इससे क्या क्या हमारी होने वाली हानियां हैं यहाँ पर, और इससे हमें जो है मतलब कितने प्रकार के प्रदूषण होते हैं। तो इनको आप पढ़ लेंगे कि इस तरह से प्रदूषण हमारे लिए नुकसानदायक हो रहा है, तो इसको आप ज़रूर ध्यान दे लेंगे। आगे लिखा हुआ बेटा जनसंख्या वृद्धि। जनसंख्या वृद्धि जो है ये क्यों हो रही है, किस प्रकार से जनसंख्या वृद्धि हमारे लिए घातक है, और साथ ही साथ आप पढ़ेंगे कि जो जनसंख्या वृद्धि है उससे क्या दुष्परिणाम होने वाले बेटा, भविष्य में जो है क्या दुष्परिणाम है, और जनसंख्या वृद्धि को रोका कैसे जाए इस पर भी आप बात करेंगे। आगे बात करें बेटा, लिखा हुआ देखो नारी शिक्षा। तो नारी शिक्षा क्या है, ये नारी शिक्षा कैसे हम लोग प्रमोट कर सकते हैं, कैसे बढ़ा सकते हैं इसको। साथ ही साथ हम ये ध्यान देंगे यहाँ पर बेटा कि नारी शिक्षा से आने वाले भविष्य में जो है कौन कौन सी हमें बेनिफिट्स होने वाले हैं अगर हम वुमेन्स को एजुकेट करते हैं, तो उस बारे में हम लोग यहाँ पर पढ़ लेंगे, ठीक है बेटा। पेपर देने जाने से पहले इनको आप ज़रूर देख कर जाइएगा। आगे बात करें बेटा, मेरा प्रिय साहित्यकार, ठीक है। क्या लिखा हुआ है, मेरा प्रिय साहित्यकार, ठीक है। यानी कि आपका जो फेवरेट साहित्यकार है, मेरा मानिए तो आप इस पर तुलसीदास जी को विचार कर सकते हैं। तुलसीदास जी के ऊपर आप इसको लिख दीजिए, ठीक है, आपका काम हो जाएगा बेटा, ठीक है। प्रिय साहित्यकार आपके तुलसीदास जी हैं, तो उनके ऊपर भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है बेटा। तो ये आप कंसीडर जो है कर लीजिएगा। आगे बात करें बेटा, मेरा प्रिय साहित्यकार हो ही गया है। उसके बाद साहित्य समाज, यानी समाज जो है, साहित्य जो है वो आपके समाज के लिए किस प्रकार से इंपॉर्टेंट है, साहित्य का क्या रोल है, साहित्य क्यों हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, और साथ ही साथ बात करें तो साहित्य से हमें कौन कौन सी जो है फ़ायदे होने वाले हैं, इस चीज़ को आप विचार करके यहाँ पर लिख सकते हैं साहित्य और समाज में। अगला बात करें बेटा, आतंकवाद यहाँ पर होने वाला है। तो आतंकवाद जो है वो क्या है, आतंकवाद से लोग भयभीत क्यों हो जाते हैं, और आतंकवाद से हमें क्या क्या दुष्परिणाम बेटा, आए दिन नक्सली हमले होते हैं जिससे हमारे सैनिक जो हैं वो मरते रहते हैं, तो इससे क्या नुकसान होते हैं, क्यों होते हैं आतंकी हमले, आतंकवाद क्यों फैल रहा है, और आतंकवाद जो है आने वाले भविष्य के लिए किस प्रकार से घातक हो सकता है, ये भी आप यहाँ पर कंसीडर कर लेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। आगे देखेंगे बेटा, आगे लिखा हुआ है बेरोजगारी, ठीक है। सबसे पहले तो हम लोग सीखेंगे कि बेरोजगारी है क्या चीज़ भैया ना, बेरोजगारी क्यों फैल रही है, साथ ही साथ बेरोजगारी से कौन कौन से हमें दुष्परिणाम होने वाले हैं, क्या क्या नुकसान होने वाले हैं बेरोजगारी से, तो इन चीज़ों को आप जो है कंसीडर कर लेंगे। और बेरोजगारी क्यों फैल रही है, लोग पढ़ तो रहे हैं हमारे देश में, तो बेरोजगारी फैल क्यों रही है, पॉपुलेशन जो इतनी ज़्यादा बढ़ गई है, तो इस कारण बेटा बेरोजगारी भी जो है वो बढ़ रही है। आगे बात करें बेटे भ्रष्टाचार की, तो भ्रष्टाचार क्या है भाई, करप्शन क्या है, ये क्यों फैल रहा है करप्शन, ठीक है। लोग जो है करप्शन में क्यों इन्वॉल्व हो रहे हैं, और कहाँ से मेन जो फॉल्ट आ रहा है वो करप्शन हो रहा है। जैसे आप आजकल देख रहे हैं विद्यालयों में भी करप्शन हो रहा है बेटा, बिना जो है स्कूल गए डिग्रियां बन रही हैं, लोगों का काम नहीं हो रहा, नीचे से ग्रीस द पॉम, हथेली पर भाई रकम रख दिया, मेज के नीचे से चुप्पे से काम हो जाता है भाई, ठीक है। तो ये भ्रष्टाचार जो है इस प्रकार से बढ़ रहा है, इसको भी आप यहाँ पर कंसीडर कर लेंगे। बात करें बेटा विज्ञान वरदान या अभिशाप, ये क्या है, यानी विज्ञान जो है जैसे आजकल देखिए हमारे पास क्या है कि बहुत सारी कारें बन गई, तो हम एक साथ 2 3 4 लोग ट्रैवल कर सकते हैं कहीं से, और जो दूरी है मतलब काफ़ी ज़्यादा हम बहुत कम टाइम में ट्रैवल कर सकते हैं, ये हमारे लिए वरदान साबित हुआ। लेकिन भाई सड़क पर काफ़ी सारी गाड़ियाँ निकल रही हैं, दूसरे टक्कर हो रहा, लोगों की मौतें हो रही थी, ये हमारे लिए क्या है, अभिशाप भी बन के एक तरह से काम कर रहा है, तो इसको भी आप जो है कंसीडर कर लेंगे, ठीक है बेटा। और उसके बाद आगे देखेंगे तो लिखा हुआ स्वदेश प्रेम, ठीक है।
स्वदेश प्रेम भी आप जो है तैयार कर लेंगे। देखिए स्वदेश प्रेम में आपको क्या लिखना है कि देश प्रेम भाई क्यों होता है ना, किसी भी व्यक्ति का। और देश प्रेम की भावना जो है इंसान के अंदर जागृत होती है, और अगर इंसान के अंदर देश प्रेम की वास्तव में भावना नहीं है तो फिर वो इंसान कहलाने के काबिल भी नहीं है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि जो स्वदेश प्रेम मैंने बताया है आपको, तो यहाँ 10 तक आपने पूरा कंप्लीट कर लिया होगा। अब देखिए बेटा, इनको आपको पढ़ना कैसे, आपके पास कोई भी नोट्स होगी जो, तो उन नोट्स में क्या करना है, इसको जो है जाके आपको पढ़ लेना है। ठीक है, उस नोट्स में क्वेश्चन बैंक्स जो होती हैं उनमें लिखा गया होता है, तो उनमें आपको जो है इसे कंसीडर कर लेना है, वहाँ पे जाके इनको पढ़ लेना है। ठीक है, कोई भी वीडियो इसको आप पूरा देख लिया होगा, अब इसको आप जाके वहाँ से पढ़ लीजिए। उम्मीद करता हूँ बेटा कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, साथ ही साथ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हमारे इस चैनल पर आपको ऐसी वीडियोस मिलती रहती है। ठीक है बेटा, तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तक के लिए जय हिंद और वंदे मातरम बच्चों।